क्या आपको पता है फाड़ के रास्ते को नीचे से कंट्रोल किया तो यू टर्न मार के ऊपर से निकल सकती है। चाहे आप इसे सीरियस ना लो, लेकिन ये देखो। थैंक गॉड। कई लोग हैं जो फाइट को रोकने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गए थे। अब आपको पता चला होगा कि आते हुए फाइट को रोकना नहीं चाहिए, पर ये सुन के अगर आपने हंसना शुरू किया होगा तो रुक जाओ, क्योंकि जोर से हंसोगे तो कोमा में जाओगे। कब क्यों कैसे बताने से पहले फैक्ट फ्लिक्स अपनी रात रात भर जगने वाली ऑडियंस को ये भी सावधान करना चाहेगा जिनको चैन की नींद नहीं मिलती। बोले तो चैन की नींद नहीं लेने से इंसान ज़ॉम्बी तक बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही डेली हैबिट्स के बारे में जानेंगे तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्लीपिंग टू मच। क्या आपको पता है 8 से ज्यादा घंटे सोने से आपकी मौत तक हो सकती है। इसका सीधा असर आपके दिमाग पे पड़ता है। आपकी याददाश्त, फैसला लेने की ताकत और साथ में कंसंट्रेशन, ये तीनों चीजों में आप फेल होते हैं, यानी वीक हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे मौत कैसे हो सकती है। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। बोले तो एक सर्वे में ये पता चला है कि ज्यादा सोने वाले ड्राइवर ही ज्यादा कार एक्सीडेंट करते हैं। चलो ये तो हो गई ज्यादा सोने की बात, लेकिन अगर आप कम सोते हो तो आप ज़ॉम्बी बन सकते हो। ये सामने आया था 1947 में रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के चलते। 5 कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया और एक पॉइजनस गैस छोड़ी गई जिससे वो लोग सो ना पाए। 9 दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन 9वें दिन कैदी इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि उनके गले फट गए और आवाज आनी ही बंद हो गई। और उसके बाद 6 दिन तक कैदियों से कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के रशियन साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना चलो चैम्बर खोल के देखे, और पता है उन्होंने चैम्बर में क्या देखा? कैदियों ने अपना ही मांस नोच के खा लिया था। इनफैक्ट वो लोग निकलना भी नहीं चाहते थे। तो अब अगर आपको कुछ समझ में आया तो एक बैलेंस शीट बनाओ अपनी नींद की और अच्छे से नींद पूरी करो, ना तो आपका भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और बढ़ते नंबर 2 की तरफ जो है होल्डिंग फार्ट। अब साइलेंसर की ये स्पीच सुन के लगता है कि अगर पाद मारनी हो तो सिर्फ ऐसे मारो, वरना मत मारो। वेल, फाइट को पेट से विदाई देना ही बेहतर होगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसे नीचे से रास्ता नहीं मिलता तो रिवर्स गियर मार के लंग्स के रास्ते से मुंह से निकल सकती है। और साथ में इससे पेट में जकड़न और प्रोटीन की कमी, जलन जैसे कई और भी बीमारियां हो सकती है। और साथ में ज्यादा देर तक पेट में फाट रोकने से वो ज्यादा बदबूदार हो जाती है। अब बात आती है कि फाट इतनी बदबूदार कैसे बन जाती है। तो दोस्तों ये कई गैसेस से मिलके बनती है और इसमें सबसे बदबूदार गैस होती है हाइड्रोजन सल्फेट, जो एकदम सड़े हुए अंडे की तरह बदबू मारता है। एक ऐसी चड्डी का आविष्कार हो चुका है जो आपकी खुशबू बदबू को रोक सकती है। तो बिना कोई फिक्र के कहीं पे भी पा दो। नंबर 3, नॉट लाफिंग और लाफिंग टू हार्ड। ज्यादा जोर से हंसोगे तो आपकी सर की नसें फट जाएंगी और अंदर खून की नदियां बहने लगेंगी। ना मैं आपको ये हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यूएस की जानी मानी डॉक्टर के पब्लिक रिसर्च के न्यूज़पेपर में सामने आया है कि ज्यादा जोर से हंसने से दिमाग की नसों पे प्रेशर पड़ के वो फटती तो है, साथ में आप कोमा में भी जा सकते हो। लेकिन आप हंसना मत छोड़ना, क्योंकि हंसना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जिम जाना और एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो अगर आप दिन में 10 मिनट हंसते हो तो साथ में आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको गुस्सा कम आएगा और साथ में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और हंसने से ऐसी बड़ी से बड़ी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बढ़ते नंबर 4 की तरफ, खाने के ऊपर से नमक डालना। अब जिस नमक के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, वो नमक आपकी किडनी फेल कर सकता है। और आप भी अगर इस तरीके से खाने के ऊपर नमक डालते हो तो रुक जाओ, ये आदत अभी छोड़ दो, ना तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। नमक का केमिकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपका पेट पचा नहीं सकता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट भी फेल होगा और किडनी भी। अब नमक ना यूज करें तो क्या करें? इसका सोल्यूशन आपको फैक्ट फ्लिक्स बताएगा। आप यूज कर सकते हैं काला नमक, जिसको बनाने की प्रोसेस में उसको भूना जाता है और इसे पचाने में बहुत आसानी होती है। तो गाइस, तो आज से खाने का नमक बदल डालो। नंबर 5, सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। जीना चाहते हो अगर लंबा तो छोड़ दो आराम। अगर धड़कने रोकना नहीं चाहते हो तो ये फैक्ट फ्लिक्स के फैक्ट को खड़े होकर सुनो, क्योंकि ज्यादा बैठोगे तो शरीर में खून बहने की मात्रा कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर दिल पे पड़ सकता है। और यही नहीं, आपके कमर के पास की चर्बी ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ में जिम वाले ये मत समझना कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपके साथ भी सेम चीज लागू होती है। शायद ये चीज एंशिएंट समय के लोग अच्छे से जानते थे, इसीलिए कैदियों को 7 से 8 घंटे बैठने की सजा सुनाई जाती थी। अब आपको इसमें से कौन सी हैबिट लगी हुई है, कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कहीं उनको तो ऐसी हैबिट नहीं लगी हुई है। और साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।